Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ शहबाज भाई, कैसे हैं आप? और तबीयत वगैरह कैसी है? इंशाअल्लाह आपके घर वाले सब कैसे हैं? इंशाअल्लाह। भाई मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। आपसे मुझे कोई दुश्मनागी नहीं है, आपसे मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं है। भाई एक जो चंद बातें हैं आपसे मैं सुनाना ज़रूरी है। आपकी हो सके तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी इस्लाह करे, नहीं तो आप जिस जगह के लायक है उस जगह पहुंचा दे अल्लाह सुब्हान व तआला। आमीन या रब्बुल आलमीन। बात क्या है बोले तो आप कह रहे हैं कि जिहाद कर रहा हूँ मैं हीरा गोल्ड के लिए, ही जिहाद कर रहा हूँ मैं हीरा गोल्ड के लिए करके बार बार बोल रहे हैं। आपका जिहाद नहीं है मेरे भाई, आपकी जहालत है। जिहाद के नाम पर आके आप जहालत कर रहे हैं, परेशान में डाल रहे हैं लोगों को, मुसीबत पहुंचा रहे हैं, आफियत पहुंचा रहे हैं आप। जो मुसलमानों के लिए खैर खा बनना है, एक दूसरा मुसलमान मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है। आप आईना नहीं बन रहे मेरे भाई। आपकी सोच, आपकी साजिश, आपका बात करने का ढंग, आप बात करने का रवैया दरअसल पूरा का पूरा गलत है। सुनिए, आप जिहाद नहीं कर रहे हैं, जहालत कर रहे हैं। आपको नाइल्मी है। आपके पास कुछ भी इल्म नहीं है। दुनिया के लिए जीते हैं आप, दुनिया में ही दुनिया की तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी के नफ्स के पुजारी है आप। इससे आपके बहुत सारे बयानात से, बहुत सारे चीज़ों से पता चलता है। देखिए, मैं एक उमर रज़ी अल्लाह ताला का खिलाफत का एक एक 5-10 मिनट की बात है। इंशाअल्लाह ये खैरिये की मैं सुनाता हूँ आपको। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला जब खिलाफत की हुकूमत संभाल रहे थे, उस वक़्त आके दो आदमी एक आदमी को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं, घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। शहबाज भाई, आपके लिए मैं ख़ास तौर से मैं बोल रहा हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला की सीरत का वाक़या है। शायद उमर रज़ी अल्लाह तआला की जिहाद का असल मकसद क्या है, असल जिहाद क्या है, उमर रज़ी अल्लाह तआला कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप जिहाद के नाम पे गलीज़ गलीज़ जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए, दो शख्स ने एक बंदे को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास। पूछते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, ये बंदा ने मेरे बाप का खातिल है करके बोलते हैं। उससे उमर रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या तू इन दोनों के बाप का खातिल है? वो बंदा कहता है कि हाँ मैं खातिल हूँ। तूने क्या किया, तू क्यों कत्ल किया? सवाल करते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला। फिर कहने लगती, जब मैं एक ऊँटों का चरवाहा था, मैं उनमें से एक ऊँट उस बंदे की खेत में जाके चरने लगी। वो बंदा ने बहुत बड़ा पत्थर ले लेकर ऊँट को मारा। वो ऊँट को मार आँख को लगा। वो आँख को लगने की वजह से वो ऊँट बहुत सारी तकलीफ़ में मुब्तला हो चुकी, बहुत सारी तकलीफ़ में आ गई वो ऊँट। वही पत्थर ले लेके उस बंदे को मैं मारा। उस बंदे के सर पे चोट लगने की वजह से उस बंदे की मौत होगी। कहने लगती, अब तो ये जान का बदला जान है। उमर रज़ी अल्लाह ताला बोलते हैं, हाँ अमीरुल मोमिनीन, आपका फ़ैसला मुझे सराखों पर मंजूर है आपका फ़ैसला मुझे, आप जो सुनाना चाहते हैं वो मुझे मंजूर है। कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, मुझ पर मेरे बाप ने ज़री जायज़ात दी है और मुझ पर ज़िम्मेदारी है कि मेरी बहन की है। जब ये दोनों चीज़ें किसी और को मैं सौंप के आऊँ तब मुझे कत्ल कर देने का, मुझे 3 दिन की मोहलत देने का करके वो बंदा
عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بہت بڑے مجمع میں، اس بندے کی گواہی کون لیے گا؟ تمام کے تمام سر جھکاتے ہیں۔ ایک ہاتھ اوپر اٹھتا ہے، وہ صحابی رسول، وہ ہے، ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، کیا تم اس بندے کی گواہی لو گے؟ ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ بندہ 3 دن کے بعد نہیں آئے گا تو اس بندے کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ بندہ چلے جاتا، 2 دن ہو جاتے ہیں، 3ویں دن آخری وقت سورج ڈوبتے وقت وہ بندہ بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا آتا ہے۔ تم کیوں آنے میں اتنا دیر کر دیا؟ وہ کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، اور میرے پاس جو میرے باپ نے جو جائیداد دی تھی، اور میرے بہن کی جو مجھ پر ذمہ داری تھی، اور میرے ماموں کو سونپ کے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس بندے کو، جب تجھے بچنے کی چانس تھی، تو اپنی جان بچانے کا موقع تجھے بھرپور تھا، تو پھر کیوں آیا؟ وہ بندہ نے کہتا ہے، اگر میں ایک مسلم ہوں، اگر میں وعدہ کر مکر جاؤں، یہ مجھے ناگوار ہے۔ اگر میں مسلمان ہونے کے ناطے، بہت سارے کہتے ہیں کہ مسلمان بھی وعدہ خلافی کرتا ہے، مسلم بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس لیے مجھے ڈر کر مجھے آنا پڑا۔ اس بندے کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں، تم نے اس بندے کی گواہی کیوں لی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ بولتے ہیں کہ اگر میں ایک مسلم بندہ جب مصیبت میں پھنس کے ہے، اگر میں اس کی نامدد کروں، میرا ضمیر مجھے گوارا نہیں دیتا ہے، اس لیے میں گواہی لیا اس بندے کی، کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں۔ یہ سب ماجرا سن کر جب وہ دونوں بندے یہ کہنے لگتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں تمام چیزیں، مجھے ایک موقع دیجئے، مجھے اس بندے کو معاف کرنے کا موقع دیجئے۔ اگر میں اس بندے کو جب معافی کا اپنے دلوں سے نکل گیا، پھر دنیا میں کوئی بھی معاف نہیں کر پائے گا۔ یہ جو معافی کا جو مسئلہ ہے، اپنے دلوں سے مت نکالیے، ہماری طرف سے اس بندے کو ہم لوگ معافی دیتے ہیں، اس بندے کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے جہاد، یہ ہے انصاف، یہ ہے قرآن حدیث کا فیصلے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوحیر آپا، نوحیر شیخ ٹیررسٹ لوگوں سے لنکڈ ہے، ٹیررسٹ لوگوں کے پاس سے فنڈنگ آیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ RSS کی دلال ہے، BJP سے مل کر ہے، یہ RSS کی بہت بڑی ایجنٹ ہے۔ پہلے یہ کہہ دیجئے آپ نوحیر شیخ نے کس سے مل کر ہے؟ یا ٹیررسٹ لوگوں سے مل کر ہے، یا آتنکوادیوں سے مل کر ہے، یا RSS والوں سے مل کر ہے، یا BJP والوں سے مل کر ہے؟ اپنی زبان میں اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اللہ کی پناہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، وَقُلْ ذَاقَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کیوں میرے بھائی، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو زندگی ہے پانی کا بلبلہ ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ کبھی بول رہے ہیں وہ ناوید جو ممبئی کا لڑکا ہے، چھچورا لڑکا ہے کر کے، اس کو برا بھلا بولتے ہیں، وہ ریاکشن ٹی وی والوں کو برا بھلا بولتے ہیں، تمام لوگوں کو پتہ نہیں کس کس کو برا بھلا بولتے ہیں میرے بھائی۔ یہ صحیح نہیں، شہباز بھائی، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ۔
आपका वो जो जिहाद कर रहे हैं, आईएसएस का मतलब मालूम है मेरे भाई आपको? इजराइल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। अगर यही लोग अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी रख रहे हैं, नाम ये बोल रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, ये तो साले फर्जी है, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। उन्हीं के कदम पर कदम आप चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको आपकी सूरत ही शक्ल ही आपकी छिले हुए आलू की तरह है। आप बोल रहे हैं कि जिहाद कर रहे हैं। हर मुजाहिद को चेहरे के ऊपर दाढ़ी होती है। आप कौन सी खेत की मूली है आप शहबाज भाई? आप कौन सी खेत की मूली है? जिहाद का नाम, मुजाहिदों का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जिहाद का नाम, इतना मुकद्दस नाम को पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं आप। कौन सी चीज़ पे लेकर आके बात कर रहे हैं, मैं जिहाद कर रहा हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ करके। आप जिहाद नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जहालत है, इसलिए तमाम चीज़ें उगल कर बाहर आ रही है। सुनिए आप, जो वो आपका जो लीडर है, वो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर दारुसलाम की बैंक जो चला रहे हैं, उन पर जिहाद कीजिए ना। सूद पर बैंक चल रही है दारुसलाम, उन पर जिहाद कीजिए ना। जिहाद ऐसे लोगों पर जिहाद कीजिए जो सूदखोर जो बैंक है, ऐसे लोगों पर जिहाद कीजिए। हाँ शहबाज भाई, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर वो कह रहा है कि एक हैदराबाद का एक एमएलए, जब जख्मी था मेरे पास एक बहुत बड़े सफ़ेद लिबास में आकर ये कहे हैं मैं एक मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ करके। ऐसे लोगों के पास नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत में आएंगे, जिनकी सूरत के पास ही दूसरे आदमी, दुनिया के लोग ही देखना नापसंद करते हैं। ऐसे लोगों के पास आके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके, बेटा तू डर मत, सर पर हाथ रखकर, ये क्या क्या जुमले मेरे भाई? ये सब जहन्नम को जाने के जुमले हैं। सही तिरमिजी की हदीस है, क्या है मालूम है? जो बंदा कुछ भी सोचता ना समझता, कुछ भी कह देता है, उस कहने की वजह से जहन्नम के गहरे हिस्से में होते हैं। सही तिरमिजी की हदीस है शहबाज भाई। अल्लाह से डरो। कुल्लु नफ्सिकुल जायकुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है मेरे भाई। वो जो आपकी क्या लगती है पता नहीं, सबा आफरीन मैडम, पॉन्जी स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है। अम्मा जी, तुमको पता है पॉन्जी स्कीम है करके, फिर डाले क्यों अम्मा? तुम्हें पैसा क्यों डाले? कितना मुनाफा लिए? कितने साल पहले डाले? कितना खाए कंपनी से फायदा आप? कितना मुनाफा खाए वो तो दिखाओ। पहले आप क्यों विड्रॉल नहीं किया? अब पॉन्जी है, पॉन्जी है, पॉन्जी है। जब आपको कंपनी नौहिरा शेख पैसा देना चाही तो भी नहीं दे सकती, क्योंकि पूरे अकाउंट्स पूरे ब्लॉक हो चुके हैं। आपको पैसा नौहिरा शेख को हाथ पे जाके दिए हैं आप पैसा, सबा आफरीन जी? आप नौहिरा शेख के पास हाथ में दिए पैसा या बैंक के थ्रू दिए हैं? आपको जब भी पैसा मिलना है बैंक के थ्रू मिलना है। पूरे अकाउंट पूरे ब्लॉक हो चुके हैं, आपको नौहिरा शेख कैसा दिएगी पैसा? जरा समझदारी से बात कीजिए ना हर कोई। ये छिचोरापन करके जो हर कोई आके आप जैसे लोगों की तरह नहीं है मेरे भाई। इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे भी है, बहुत सारे किस्म किस्म के लोग हैं। शहबाज भाई बोल रहे हैं कि ये घाना से कहाँ से लेकर आती है, उसकी रिसिप्ट दीजिए, उसके पेपर्स दीजिए। क्यों आप भी बिजनेस करना चाहते हैं? वो पेपर्स कहाँ से लेकर आए, कहाँ से मंगा रहे हैं सोना करके? क्या शहबाज भाई? ये टमाटर बेचती थी, ये बैगन बेचती थी, वो भी एक तिजारत है मेरे भाई, वो भी एक तिजारत है। वो कोई गुनाह नहीं है, वो भी हलाल रोजी रोटी है। अल्लाह जिस मकाम पर उनको पहुंचाया, क्यों आप जल रहे हैं क्या? टमाटर बेचने वाली, बैगन बेचने वाली,
इतनी ऊंचाई पे इतना तरक्की क्यों कर पाई करके, क्यों आपको हसद है? ये कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, ये कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, ये फेकू आपा है, ये हीरा बाई है। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपके घर के औरतों को इस तरह कोई बोलेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? शर्म करो। आप कह रहे हैं कि कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई पढ़ी लिखी नहीं है उसका मतलब नहीं है मेरे भाई। जो अहमद दीदार जो है 6 क्लास पढ़ चुके हैं, पूरे यूरोप को हिला कर रख दिए हैं। आप हिलाओ ना। आप एमबीबीएस पढ़े हैं या इंजीनियर है या एमए करे हैं, क्या करें आप? पूरे हैदराबाद को हिला के दिखाओ ना आप शरीयत के मुताबिक। कभी अहमद दीदात का नाम तो सुना है? अहमद दीदात का जो लेक्चर्स कभी सुने हैं? पूरी क्रिश्चियन मिशनरी आके काप उठी है। कितना पढ़े हैं अहमद दीदात? 6 क्लास पढ़े हैं। अल्लाह सुब्हान तआला जिससे काम लेना है उसी से लेता है। जाकिर नायक हकले हैं, हकले हैं जाकिर नायक, बात करने का तरीका मालूम नहीं, हकलते हैं। अल्लाह उनसे काम नहीं लिया क्या? वो भी अभी हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक आगे जाकिर नायक टेररिस्ट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, ऐसा मीडिया वाले लोग बोल रहे हैं। क्या ये तारिक फतेह साला मुसलमानों का खैर खा है? जब तारिक फतेह को इंडिया में पनाह मिल सकती है हिंदुस्तान में, जाकिर नायक को देशद्रोही का लेबल सिंबल लगा चुके हैं, देशद्रोही का आगे लेबल लगा चुके हैं। ये देखिए हिंदुस्तान का कानून ये है, मीडिया के लोग ये है। मीडिया में हीरो को विलन बनाते हैं, विलन को हीरो बनाते हैं। शहबाज भाई अल्लाह से डरो। आप किसी मुसलमान का अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, कम से कम बुरा भी मत किया करो। अल्लाह से डरो मेरे भाई। जो रिएक्शन टीवी रिएक्शन टीवी रिएक्शन टीवी क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? आपकी बात सुनना है का? आप जैसा बोलते हैं वो सुन के वो बताने का रिएक्शन टीवी वाले, तब आपका दिल मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह से डरो मेरे भाई। चलो जज़ाकल्लाह खैर। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।